चलिए दोस्तों, हमने 100 प्रश्न पार्ट 1 में कर लिए थे। आज 101 प्रश्न से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कक्षा प्रबंधन नियम में से कौन सा नियम छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्पष्ट रूप से कह देना, कहा गया। अगला प्रश्न, दूरस्थ शिक्षा लाइव चित्रांकन दिखाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करती है? इसका आंसर है वीडियो। अगला प्रश्न, एक प्रशिक्षक इंटरनेट का उपयोग करता है। इसका आंसर है छात्रों के बीच नोट्स बांटने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषता नेतृत्व में नेताओं के बीच सामाजिक बातचीत डैश सामूहिक द्वारा वर्णित की जाती है। इसका आंसर है पारस्परिक लक्षण। अगला प्रश्न, इंटरनेट की मदद से एक ही मंच पर काम करने के लिए छात्रों और शिक्षकों को यहाँ से होना चाहिए। इसका आंसर है ग्रामीण और शहरी इलाके। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण एक डैश है जो शिक्षण को रोचक और आनंदमय बनाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रणनीति। अगला प्रश्न, ओवरहेड प्रोजेक्टर आमतौर पर उस कक्षा में उपयोग किया जाता है जहां छात्र की संख्या होती है। जहां 35 छात्र हों वहां ओवरहेड प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है, मतलब प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षकों की जिम्मेदारी इससे संबंधित नहीं है। इसका आंसर है वाद विवाद में भाग लेना। अगला प्रश्न, कार्यकर्ता के समय समय पर अलग अलग कार्य करने के लिए कौन सा जॉब डिजाइन का तरीका होता है? इसका आंसर है कार्यवर्तन। अगला प्रश्न, कार्यशाला अभ्यास में इसके लिए उपकरण और डिजाइन चरण शामिल है। इसका आंसर है धातु का काम, ये भी शामिल है, बढ़ईगिरी भी शामिल है और विद्युत भी शामिल है, इलेक्ट्रिकल, और ये सभी इसका आंसर है। अगला प्रश्न, अच्छी पाठ योजना में यह शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है अच्छी पाठ योजना में? इसका आंसर है छात्रों का शिक्षण, ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए कौन से प्रक्षेपण उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका आंसर है टेप रिकॉर्डर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र छात्र शिक्षण का दृष्टिकोण इससे संबंधित नहीं है। इसका आंसर है कौशल आधारित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक शिक्षा का आर्थिक लाभ नहीं है? इसका आंसर है अपराध में कमी। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम रचना में निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु की प्रत्यक्ष पहचान में मदद करता है? इसका आंसर है शिक्षण उद्देश्य। अगला प्रश्न, एक अच्छी पाठ योजना बनाने के लिए शिक्षकों को योजना के डैश पर सीखने की प्रक्रिया लिखनी चाहिए। इसका आंसर है बीच में। अगला प्रश्न, प्रशिक्षक और शिक्षक के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर 4, एक शिक्षक ज्ञान देता है और एक प्रशिक्षक कौशल प्रदान करता है। अगला प्रश्न, उच्च स्तर की विषय विशेषता और एक अच्छी मूल्य विश्वास प्रणाली होने के अलावा एक सक्षम प्रशिक्षक, इसका आंसर है खुद के विकास के लिए जिम्मेदारी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, विकासात्मक कार्य मॉडल इनके द्वारा विकसित किया गया था, इसका आंसर है रॉबर्ट हैवियर्स्ट। अगला प्रश्न, शिक्षण के साधन के रूप में आत्मनिरीक्षण में ये शामिल हैं, इसका आंसर है अपने विचारों पर ध्यान देना। अगला प्रश्न, एक पाठ्यक्रम का कार्य क्या है, इसका आंसर है ये सभी। पाठ्यक्रम लक्ष्य और शिक्षण के परिणामों के बारे में सूचित करना और प्रत्येक कक्षा सत्र में संबोधित किए जाने वाले विषयों को सूचीबद्ध करना, ये भी है। और श्रेणीकरण प्रणाली और नीति, ये सभी इसका आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रशिक्षक को सोच और प्रदर्शन के स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति देता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्लूम्स। अगला प्रश्न, शिक्षण शैलियों के लिए लागू VAK में ए का क्या संबंध है, इसका आंसर है सुनना, ऑडिटरी। अगला प्रश्न, सीखने की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञान, कौशल और चौथा क्या है, वो तीसरा क्या है, इसका आंसर है रवैया, एटीट्यूड। अगला प्रश्न, भूमिका निर्वहन डैश की श्रेणी के तहत शिक्षण वितरण गतिविधि का एक प्रकार है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिमुलेशन। अगला प्रश्न, शीला का अपने विज्ञान मेले के लिए नया विचार आया, अपने सहपाठियों को अपना विचार दिखाने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करना सबसे अच्छा है, इसका आंसर है कामकर्ता नमूना। अगला प्रश्न, प्रभावी संचार करने के लिए डैश से बचना सबसे अच्छा है, इसका आंसर है गलत धारणाएं और सांस्कृतिक बाधाएं। अगला प्रश्न, जॉब शीट में डैश की जानकारी होनी चाहिए, इसका आंसर है ये दोनों। काम में लगने वाला समय और कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश और सामग्री, ये दोनों इसका आंसर है। एक प्रयोग पत्रक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों। प्रयोग का उद्देश्य बताने के लिए और प्रयोग का निर्देश देने के लिए, ये दोनों इसका आंसर है। आप किन स्थितियों में छात्रों से दैनिक डायरी का उपयोग करने के लिए कहेंगे, इसका आंसर है दिन प्रतिदिन सिद्धांत और व्यवहारिक गतिविधियों को। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम के अंत पर ली गई फीडबैक का क्या महत्व होता है, इसका आंसर है निर्धारित करना कि क्या छात्र प्रशिक्षण से संतुष्ट हैं और यह जांचना कि शिक्षण वातावरण और शिक्षक सहायक थे या नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
जब कक्षा को व्याख्यान तरीके से पढ़ाया जा रहा हो और इसमें स्वतंत्र कार्य अपेक्षित होता है तो कक्षा की कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी होती है? इसका आंसर है पंक्तियाँ और स्तंभ, ये सबसे अच्छी व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न, काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले किसी व्यक्ति को जानने के लिए काउंसलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका आंसर है माता पिता और दोस्तों का साक्षात्कार। अगला प्रश्न, काउंसलिंग प्रक्रिया के 4 चरण बताएं। इसका सही आंसर है संबंध निर्माण, मूल्यांकन करना, लक्ष्य स्थापित करना और कार्य योजना बनाना, ये इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता के लाभ हैं? इसका आंसर है यह नए संगठनों के निर्माण को अंजाम देता है और बाजार की रचनात्मक लाता है, ये इसका सही आंसर है। और इससे जीवन स्तर में सुधार होता है और देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद मिलती है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ये दोनों। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी मुद्रा डैश की राशि तक ऋण देती है। इसका आंसर है 1 लाख से 10 लाख के बीच। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है रेडियो और टीवी और इंटरनेट और मोबाइल, ये सभी इसके आंसर हैं। जब शिक्षार्थी आभासी होते हैं और एक साथ ई लर्निंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उन्हें डैश शिक्षार्थी कहा जाता है। इसका आंसर है अतुल्यकालिक। अगला प्रश्न, एनएसक्यूएफ का विस्तार करें, यानी एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म बताना है। इसका आंसर है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मुख्य अंतर हैं? इसका आंसर है व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार उन्मुख कौशल विकास पर केंद्रित होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, छात्र किशोर उम्र का उपयोग करते हैं। इसका आंसर है बचपन के व्यवहार को वयस्क मानकों के रूप में ढालने और समायोजित करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सीखा व्यवहार का एक उदाहरण नहीं है? इसका आंसर है अच्छा खाना महकने पर मुंह में पानी आना, ये एक सही उदाहरण नहीं है सीखने का। सीखने का एक सिद्धांत है जो छात्रों की स्वयं की प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इसका आंसर है रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, इन दोनों में से कौन सा विशिष्ट और नापने योग्य होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण के मकसद। अगला प्रश्न, सिलेबस विश्लेषण करते समय आप किन निम्नलिखित में से किस प्रकार कार्य पर विचार करते हैं? इसका आंसर है यह देखते हुए कि पाठ्यक्रम के विषय एक साथ कैसे फिट होते हैं, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न के लिए ब्लूम्स लेवल को पहचाने, पंचायत की परिभाषा बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान।
अगला प्रश्न, पाठ योजना बनाने के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रति गतिविधि में बिताए गए समय की योजना बनाने में मदद करता है और छात्रों की शिक्षण शैली जानना। ये दोनों इसके सही आंसर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी विधियां छात्रों को पढ़ने या तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फिलप्पड़ कक्षा। अगला प्रश्न, कौन आप एक्सपीरियंस इनके द्वारा विकसित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डेल। अगला प्रश्न, कार मरम्मत कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन काम के प्रवाह को परिभाषित करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संचालन पत्रक। अगला प्रश्न, पूर्व और पश्चात जब जॉब चेक शीट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शुरुआत करने के बाद किए गए कार्यों की गुणवत्ता का आकलन। अगला प्रश्न, एक अच्छे बहुविकल्पी प्रश्न में होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3 से 5 विकल्प एक उचित सीमा और अच्छे डिस्ट्रक्टर हैं। अगला प्रश्न, किर्कपैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के चार स्तर हैं। इनमें से डैश ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण परिवर्तन पर केंद्रित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा। अगला प्रश्न, उद्देश्य एक अच्छी परीक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह परीक्षण स्कोर की वैधता और डैश दोनों की प्रभावित करता है। इसका आंसर है विश्वसनीयता। अगला प्रश्न, जब कक्षा को समूह के काम की आवश्यकता होती है तो कौन सी कक्षा की व्यवस्था सबसे प्रभावी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्लस्टर। अगला प्रश्न, एक काउंसलर डैश नहीं कर सकता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, काउंसलिंग के लिए निर्णय लेना। अगला प्रश्न, जब एक शिक्षार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को लगातार प्रयासों के माध्यम से अवगत करा रखता है तो वह एक डैश होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आजीवन शिक्षार्थी। अगला प्रश्न, इन राष्ट्रीय बोर्डों में से कौन सा खुला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, NIOS। अगला प्रश्न, ऋण देते समय बैंक क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सुरक्षा भी, नकदी भी और उद्देश्य, ये सभी इसके आंसर है। अगला प्रश्न, स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला अल्पसंख्यकों की मदद करना। अगला प्रश्न, विपणन में 4 Ps में से कौन सा आपकी पेशकश की स्पष्ट समझ में से संबंध रखता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्पाद। अगला प्रश्न, ऑनलाइन सामग्रियों में अंतर क्रियाशीलता ज़्यादातर
डैश को शामिल करने से की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑडियो और वीडियो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।